Physics, grade 11, chapter number 10, speed of light. My dear students, in early times, ancient times, it is very difficult to find out the speed of light. Nobody can imagine how we can measure the speed of light. So Galileo was the first scientist who gave an idea, but unfortunately, he's not going to be succeeded, not to be completed the work. After that, Michelson performed an experiment. He has supposed to be two mountains. The distance between them is calculated, known about the distance between two mountains, and the time for which the light is going to be traveled from the one mountain to other. So he performed a simple experiment. Figure is shown here. I just explained the figure. As I said earlier, you should know about the basic points, basic structure about figure, then you can easily explain it in your own words. So first of all, I just explained this figure. Number one is S, source of light. Light, S is the source of light for which the light is going to be fall on a mirror. There are two mirrors here, my dear students. One is capital M. Capital M stands for 8-sided reflected mirror mounted on a shaft of motor whose speed is adjusted. ये जो M mirror है 8-sided, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octagon है. 8-sided polished or reflected mirror, जिस तरह आप प्लेन मिरर देखते हैं, just like that, but it is going to be rounded shape है ये, ठीक है, mounted है on a shaft of motor whose speed is going to be adjusted. मैं अभी आपको इसकी डिटेल सारी बताऊंगा. Small m mirror, fixed mirror, ये भी plain mirror है, which is placed at a distance d from the rotated mirror. This capital M is going to be rotate clockwise. ये देखें एरो मैंने लगाया, clockwise, just like clock, जिस तरह clock move करती है. My dear students, T telescope for which it's going to be observed. You can say it is a observer. Telescope के जरिए हम सारा इस सिनेरियो को वॉच करेंगे. ओके. एंगल, अभी आप देखें, चूंकि ये एंगुलर मोशन है, उसमें चैप्टर नंबर 5 में आपने देखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी व्हेन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. तो ये अब एक फेस के, ये फेसेस हैं 1, 2, 3 जो कि फोकस किए गए हैं. When light falls on face 1, शुरू में जब ये स्टेशनरी है उस वक्त सिचुएशन और है, लेकिन अब उसने देखा है कि लाइट इज नॉट गोइंग टू बी विजिबल व्हेन even rotated mirror is going to be moved on a shaft, but when this rotated mirror having a specific speed, एक खास किस्म की इसकी स्पीड जब वो एडजस्ट होनी है, then light is going to be visible. That is a very important point. जरूरी नहीं है कि लाइट यहां से फॉल हो रही है और वो माउंट कर रहा है मिरर और आपको विजिबल ना. नो, एक स्पेसिफिक स्पीड होगी इस मिरर की 8-sided, वो जब तक उस इसलिए एडजस्टेड है, ये प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो स्पीड एडजस्टेड है, एक स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर लाइट इज गोइंग टू बी विजिबल. ये मैं इसलिए बातें बता रहा हूं कि दैट इज अ मेजर पॉइंट एंड यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स. टेलीस्कोप है, एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड ऑफ 8-sided है, तो अगर एक एंगल हम कह रहे हैं थीटा है, तो ये चूंकि सर्कमफ्रेंस है, पूरा माउंट होता है सर्कुलर पाथ में, कंप्लीट रोटेशन है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे 2π/8. ये मिरर जो है 8-sided, ये एंगल सबटेंड कितना कर रहा है 2π, चूंकि 8 साइड है, साइड से हमने डिवाइड कर दी है. F फ्रीक्वेंसी, ये हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी से. अच्छा, इससे पहले अभी मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूं कि जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा इज इक्वल टू θ/t, जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है माय डियर स्टूडेंट, जस्ट लाइक एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा. अच्छा, जब थीटा को हम लेंगे तो हम यहां से t की वैल्यू निकाल लें. t की वैल्यू
ट्रांसपोज कर दें तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स ही आ गया। माशाल्लाह ओमेगा सबको पता है 2 पाई एफ के इक्वल है। एफ वो फ्रीक्वेंसीज है जो कि मिरर एम रोटेट कर रहे हैं। थीटा भी आपको मैंने बताया है कि एंगल सबटेंड कर रहा है कितना 2 पाई बाय 8 साइड है इसलिए 8 से डिवाइड हो जाएगा। When you can substitute these value here, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आपको मैंने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। यू शुड राइट योर ओन वर्ड्स। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू here, एक टाइम यहां से निकलेगा थीटा 2 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ। माय डियर स्टूडेंट, जब आप डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, एवरीबॉडी शुड नो, हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं 2 पाई एफ, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो t की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट आ जाएगी सिंपल एज दैट 1 बाय 8f। ये एक पार्ट हो गया जी। ये मैं ब्लॉग में इसलिए लिख रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, एक टाइम जो आप डिस्टेंस फार्मूले से, चूंकि ये फर्स्ट रे आई है, रे ऑफ लाइट m तक, इसने d डिस्टेंस कवर्ड किया है, देन इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड और फॉल ऑन फेस 3 पे जाके जब फॉल करेगी तो ये डिस्टेंस कितना कवर्ड किया इसने 2d। Everybody should know S equal to VT and V यहां पे रिप्लेस हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, स्पीड ऑफ लाइट से जब ये रिप्लेस होगा तो यहां से माय डियर स्टूडेंट T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास S बाय C। S यहां पे 2D डिस्टेंस है, C स्पीड ऑफ लाइट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कोई नंबर 3 कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक ये दोनों टाइम इक्वल नहीं होंगे, यू नेवर एवर टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए ये दोनों टाइम्स का इक्वल होना बड़ा जरूरी है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एमसीक्यू भी है। एक टाइम जो ये माउंट कर रहा है, एक उसका टाइम है, एक टाइम जो ये डिस्टेंस और टाइम बेस पे। व्हेन यू कैन कंपेयर 2 and 3 by comparing 2 and 3 to get क्या जी होगा हमारे पास 2d by c is equal to 1 by 8f। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c into 1 c 8 to the 16 fd। ये दिस इज अ फाइनल रिजल्ट। ये माय डियर स्टूडेंट इसका फाइनल रिजल्ट है। ये कभी कभी एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 16 fd। f मैंने बताया कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि मिरर m फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी अगर इससे आप कैलकुलेट कर लें बाय नोइंग द फ्रीक्वेंसी एंड द डिस्टेंस बिटवीन रोटेटेड मिरर एंड द फिक्स मिरर, ये इनके दरमियान डिस्टेंस d, व्हेन यू शुड नो अबाउट f एंड d, उसने इसको कैलकुलेट की है और उसकी वैल्यू नियर अबाउट टू बी, ये c की वैल्यू उसने निकाली है 2.99732 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, जिसको हम नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ये वैल्यू कैलकुलेट करते हो जब डिफरेंट मेडिकल्स में, डिफरेंट एमसीक्यूज में, तो ये आपके सामने वो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। मैंने एक एक स्टेप आपके लिए एक्सप्लेन किया है, दोबारा सुने जरा। जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी ये थीटा एंगल सबटेंडेड ड्यूरिंग रोटेशन 1 से सिंगल फेज का थीटा होगा, तो जब हम उसके 8 साइडेड लेंगे तो हम लिखें 2 पाई बाय 8। ये एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टी, टी की वैल्यू यहाँ पे थीटा बाय ओमेगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 8, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2 पाई एफ होती है। जब यहाँ से आपने टी एक निकाल लिया, दूसरा टी आपने टाइम निकालना है जो सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आई है फेज 1 से फेज 3 की तरफ, वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है 2d है, v स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ से t। When these two times are equal, then you can calculate its speed of light. So at the end, by knowing the f and d, we should calculate its value. Please take the screenshot. If you feel any difficulty about this topic, please मुझे comments में बताइएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you.